जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। सज्जनों, एक विषय लेकर के आया हूँ जिसे सौगंध कहते हैं अथवा प्रतिज्ञा कहते हैं। अभी चुनावी माहौल भी चल रहा है और इस समय बहुत से लोग होते हैं जो एक दूसरे के लिए वोट देने के लिए अथवा उनके सहयोग कराने के लिए, सहयोग देने के लिए एक दूसरे से बहुत सौगंधें करवाते हैं, प्रतिज्ञा रखवाते हैं। प्रतिज्ञा करो कि आप मेरे लिए सहयोग दोगे, आपका परिवार मेरे लिए वोट देगा। और ये हमने प्रायः करके देखा है और खूब देखा है। हम लोगों के पास अथवा पड़ोसियों के पास, समाज के हर घर में वोट मांगने के लिए प्रत्याशी जाता है और सबसे निवेदन करता है, और जिनसे ज़्यादा आत्मीय संबंध होता है और थोड़ा संशय होता है उनसे वो ज़रूर हाथ पकड़ कर कहता है कि भाई ध्यान रखना। उसने कहा हाँ बिल्कुल, आप चिंता न करो, हम कहाँ जाएंगे। फिर भी व्यक्ति को विश्वास नहीं होता, नहीं सौगंध खाओ, आप मेरे अलावा कहीं नहीं जाओगे। अथवा ये भी कह देते हैं कि आप हाथ में जल लो, अथवा किसी देवता की प्रतिज्ञा करो, अथवा किसी देवी की प्रतिज्ञा करो। तो इस प्रकार का बहुत सा विषय होता है जिसमें एक दूसरे के लिए व्यक्ति संकल्पित हो जाता है, प्रतिज्ञा कर लेता है, सौगंध कर लेता है। उस व्यक्ति के जाने के बाद अथवा उस व्यक्ति के द्वारा उसी समय कुछ ऐसा कार्य कर दिया गया जिससे उसकी छवि धूमिल हो गई, अथवा उस व्यक्ति को ये पता चला कि वास्तव में इससे भी बढ़िया प्रत्याशी है जो समाज का हित कर सकता है, क्षेत्र का विकास कर सकता है, एवं इसको वोट देंगे और अगर यह व्यक्ति जीत जाएगा तो इससे समाज का उद्धार हो जाएगा। परंतु उस व्यक्ति के विपरीत जिसने सौगंध दिलाया है अथवा प्रतिज्ञा कराई है, उस व्यक्ति के विषय में विचार करके देखता है कि अगर इसको वोट दिया तो एक तो जीतना नहीं है, और दूसरा अगर यह जीत गया तो जिस प्रकार से अब तक हमें परेशान किया वैसे ही हम परेशान रहेंगे, समाज परेशान रहेगा। और ये एक ऐसा मुद्दा है, एक ऐसा विषय है कि व्यक्ति को स्वतंत्र होना चाहिए, मन से भी स्वतंत्र होना चाहिए, तन से भी स्वतंत्र होना चाहिए। किसी भी प्रकार का बंधन या बंदिश किसी भी व्यक्ति के अंदर नहीं होनी चाहिए। हम लोग स्वतंत्र देश में रहते हैं और हमारे विचार भी स्वतंत्र हैं। हम लोग एक दूसरे के लिए कुछ भी कहने, बोलने अथवा किसी भी प्रकार का विचार रखने के लिए हम लोग बिल्कुल अपने देश में स्वतंत्र हैं। हमें छूट भी मिली हुई है, हम अपने विचारों को रख सकते हैं और अपनी भावनाओं के अनुसार किसी का सहयोग कर सकते हैं। तो इस पर अनेक ऐसे प्रश्न आए कि महाराज इस विषय पर बोलिए कि क्या करना चाहिए। अगर हमने किसी का संकल्प ले लिया है, हाथ में जल लेकर या किसी देवी देवता का सौगंध कर लिया है कि हम तुम्हारा साथ देंगे, और हमारे मन में है कि हम उसका साथ नहीं देना चाहते, इससे भी अच्छा कोई बेहतर प्रत्याशी है, हम उसका सहयोग देंगे, तो हमें क्या करना चाहिए। क्या उस प्रतिज्ञा का, क्या उस सौगंध का, क्या भगवती अथवा भगवान का जो हमने नाम लेकर संकल्प किया है, सौगंध खाई है, उससे हमें पाप तो नहीं पड़ेगा, उससे हमारे जीवन में कोई परेशानी तो नहीं आ जाएगी, ऐसा प्रश्न होता है। तो पहली बात तो सज्जनों, मैं एक बात बता देता हूँ, प्रतिज्ञाएं तो हमेशा होती रही हैं और बहुत सी प्रतिज्ञाएं पूरी हो जाती थी, बहुत सी प्रतिज्ञाएं पूरी नहीं हो पाती थी। अनायास अगर ऐसा होता है तो कोई दोष नहीं होता है। कुछ प्रतिज्ञाएं ऐसी होती है कि प्रतिज्ञा कर लेता है व्यक्ति, जानबूझकर उनको छोड़ता है, उसका दोष होता है। और कुछ प्रतिज्ञा ऐसी होती है कि जो प्रतिज्ञा करके व्यक्ति प्रतिज्ञा छोड़ना चाहता है तो उसका एक नियम होता है। अगर नियमानुसार प्रतिज्ञा को छोड़ा गया तो उससे दोष नहीं बनता है, और यदि व्यक्ति ने जानबूझ करके प्रतिज्ञा भूल जाना अथवा उसके द्वारा भगवान की अथवा गंगा जल को लेकर के अथवा देवी का नाम लेकर के सौगंध खाया पूरी नहीं कर पाता, प्रतिज्ञा भंग का भी दोष लग जाता है और उससे कुछ ना कुछ दोष जीवन में आते हैं, स्वयं को अथवा परिवार को भी उसके कष्ट झेलने पड़ते हैं। तो इस पर मैं आपको अपने विचार रखता हूँ और उसका शास्त्रीय सिद्धांत भी है कि अगर आपने गंगा जल में खड़े होकर के हाथ में जल लेकर के किसी व्यक्ति के सहयोग के लिए आपने संकल्प लिया कि आप निश्चिंत रहो, आपके चुनाव में मैं सबसे ज़्यादा सहयोग करूंगा और आपको वोट दूंगा, मैं अपने पूरे परिवार की भी वोट दिलाऊंगा, और आपको थोड़े दिन बाद मालूम पड़ता है कि जो कार्य मैं करने जा रहा हूँ वो ठीक नहीं है,
व्यक्ति सही नहीं है, इसके द्वारा कोई समाज का कल्याण नहीं होगा। तो चूंकि आपके उद्देश्य में समाज का हित छिपा है, आपके मन में समाज, आपके नज़र में प्रजा है, जनता है, उनके उद्धार का विषय है, चूँकि यह जो भावना है यह दया की भावना है, यह जो भावना है सर्वहित सुखाय और सर्वजन सुखाय की भावना है। इस भावना से यदि आप उस प्रतिज्ञा को छोड़ना चाहते हैं तो उसी गंगा जल में जा कर के स्नान करें, हाथ में जल लें और भगवती माँ गंगा से प्रार्थना करें कि मैं इस भावना से आज यह प्रतिज्ञा छोड़ना चाहता हूँ और एक सच्चे व्यक्ति का साथ देना चाहता हूँ। मेरे ऊपर अथवा मेरे परिवार के ऊपर आपकी कृपा बनी रहे। इससे आपके ऊपर कोई दोष नहीं लगेगा, आपके परिवार पर भी दोष नहीं लगेगा और ये नियम सर्वत्र चलेगा। चाहे भगवान शंकर की आपने भावना की हो, चाहे भगवती की भावना की हो अथवा किसी इष्टदेव की भावना की हो, अगर आपके मन में किसी व्यक्ति के सहयोग को, उसके साथ को छोड़ने में प्रतिज्ञा भंग करनी पड़ रही है और उस उद्देश्य में समाज का हित छिपा है, उस प्रतिज्ञा को छोड़ देने में और उस सौगंध को छोड़ देने में ही भलाई है, उसमें किसी भी प्रकार का आप संशय ना पालें। आप निश्चिंत रहें। आप उसी देव मंदिर में इष्ट देव के सामने जा कर के उनको स्नान आदि करा करके उनके सामने प्रार्थना करें और हाथ जोड़कर निवेदन करें कि मैं इस हित के लिए इस प्रतिज्ञा को छोड़ रहा हूँ। आप मुझ पर, मेरे परिवार पर अपनी कृपा बना करके रखें। इसलिए घबराएं नहीं। अगर आप अब भी सावधान होकर विचार करना चाहते हैं कि मुझे समाज का हित देखना है, क्षेत्र का हित देखना है, क्षेत्र का विकास देखना है, प्रजा को देखना है, तो आप निश्चिंत होकर के आप अपने सौगंध का परित्याग करें, संकल्प का परित्याग करें, प्रतिज्ञा का परित्याग करें और एक अच्छे कार्य की तरफ कदम बढ़ाएं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।